पार्ट 2 में धोबी से जोड़ा का था। कुछ लोगों के लिए 5 महीने की गर्भवती सीता को राम द्वारा वनवास भेजने का प्रकरण रामायण की सबसे विचलित करने वाली और समझ से परे घटनाओं में से एक है। यह उनकी आस्था की कड़ी परीक्षा लेता है और कुछ मामलों में तो यह वास्तव में इसे तोड़ देता है, जिससे कुछ लोग भगवान राम को नाराज भी कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि यह एक दिव्य लीला है और भगवान जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे उनके अपने कारण होते हैं और वे हमेशा हमारी छोटी समझ के दायरे में नहीं आते, जिसमें ये रहस्य भी शामिल है कि राम ने गर्भवती सीता को वन में क्यों निर्वासित किया। जो कुछ हुआ था उसका संक्षेप में वर्णन कर देना चाहता हूँ ताकि आप संदर्भ को समझ सकें। वैदिक सभ्यता में ये प्रथा थी कि राजा अपने राज्य के अंदर और बाहर क्या हो रहा है ये जानने के लिए एक विशाल जासूसी प्रणाली रखता था। भगवान राम ने इस प्रथा का पालन किया और अपने 6 मुख्य जासूसों को बाहर भेजा ताकि वे अयोध्या के नागरिकों द्वारा अपने राजा के बारे में कही गई बातों को सुन सकें। 5 जासूसों ने नागरिकों को भगवान राम की बड़े प्यार और स्नेह से प्रशंसा करते हुए सुना, लेकिन कारीगरों के क्वार्टर में जा रहे छठे जासूस ने एक धोबी की बातचीत सुनी। एक धोबी ने क्रोध से लाल आंखें करके क्रोध से भरकर दूसरे के घर में रह रही अपनी पत्नी को लात मारी और उसका तिरस्कार करते हुए कहा, मेरे घर से उसके घर चली जा जहां तू एक दिन रही है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तुझे मैं स्वीकार नहीं करूंगी। तब उसकी माँ ने उससे कहा, जो हमारे घर में आई है, जिसने कोई दोष नहीं किया है और जो बुरे कर्मों से मुक्त है, उसे मत त्याग। क्रोधित धोबी ने अपनी माँ से कहा, मैं राम जितना महान नहीं हूँ कि दूसरे के घर में रह रही अपनी पत्नी को स्वीकार करूं। वह राजा जो कुछ भी करे वह वैध हो सकता है, लेकिन मैं दूसरे के घर में रह रही अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करूंगा। उसने बार बार ये शब्द कहे, मैं राजा राम नहीं हूँ जिसने दूसरे के घर में रह रही सीता की रक्षा की। राम और सीता की ऐसी बदनामी सुनकर जासूस बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उसने अपराधी को नहीं मारा क्योंकि राम ने आज्ञा दी थी कि अपने किसी भी व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। सभी जासूस इस बात पर सहमत हुए कि यह नकारात्मक रिपोर्ट भगवान राम को नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सुबह जब वे राम से मिले तो उनके चेहरे से यह स्पष्ट हो गया कि जासूस कुछ छिपा रहा था। लेकिन राम के लगातार आदेशों के बावजूद उसने धोबी द्वारा शुरू किए गए लोकप्रिय कांड को उजागर करने से इनकार कर दिया। अंत में दूसरे जासूसों में से एक ने उससे कहा, आपको कारीगरों द्वारा कही गई बातों को बताना होगा, भले ही वह बताने योग्य न हो। उस समय राम द्वारा लगातार पूछे जाने पर जासूस ने बहुत अनिच्छा से जो कुछ सुना था उसे फिर से बताया। ये शब्द राम पर वज्र की तरह पड़े और वे बेहोश हो गए। होश में आने पर उन्होंने अपने भाई भरत से पूछा और उन्हें समझाया कि सीता के बारे में धोबी के अपमान कारण अब उन्होंने राम ने अपने वंश को बदनाम कर दिया है। उन्होंने भरत से पूछा, क्या मुझे अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ देना चाहिए या आत्महत्या कर लेनी चाहिए? भरत ने राम को ये याद दिलाकर मना करने की कोशिश की कि भगवान ब्रह्मा ने भी सीता को पवित्र घोषित किया है, लेकिन राम ने जवाब दिया कि उन्हें ये तो पता है, लेकिन वे सार्वजनिक बदनामी से डरते हैं और उन्होंने भरत को फिर से आदेश दिया कि या तो सीता को निर्वासित कर दें या फिर उनका राम का सिर काट दें। ऐसे अप्रिय शब्द सुनकर भरत भी बेहोश हो गए। अब तक ये कथा रामायण से परिचित क्रोधन नामक धोबी के पिछले जन्म का रहस्य उजागर किया गया है। अयोध्या में एकमात्र व्यक्ति जिसने सीता की आलोचना की थी, जिससे राम की बदनामी हुई थी, जिस कथा के बारे में पार्ट 1 में वर्णन किया गया था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें इसे। आप सभी को कहानी में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।